हेलो नमस्कार। आज मैं आपको जलकुंड में डक फार्मिंग यानी बतख पालन की सबसे आसान और कम लागत की विधि बताने जा रहा हूं। ऐसा प्रायः देखा गया है कि बहुत से छोटे एवं मध्यम वर्ग के किसान बतख पालन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास तालाब नहीं होता है। इसलिए मैं इस छोटे से वीडियो क्लिप के द्वारा डक फार्मिंग करने की विधि की झलक दिखाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस विधि के द्वारा किसी भी प्रजाति के डक का पालन कर सकते हैं। यहाँ पर खाना देने की विधि दिखाया गया है। खाना को एक बर्तन में उचित मात्रा में पानी मिलाकर खाना देना चाहिए। सूखा खाना कभी नहीं देना चाहिए। प्रति बतख 100 से 120 ग्राम खाना प्रतिदिन देना चाहिए। इसको 2 भाग में डिवाइड करके सुबह और शाम देने से अच्छा होगा, इसलिए सुबह शाम देना चाहिए। एक बर्तन में 8 से 10 बतख को खाना देना चाहिए। इसलिए डक के संख्या के आधार पर बर्तन होना चाहिए। क्राउडेड सिचुएशन में खाना खाने वक्त नहीं होना चाहिए। डकलिंग को पोल्ट्री का प्री स्टार्टर फीड देना चाहिए, उसको भी पानी में मिलाकर देना चाहिए। बतख के बच्चा यानी डकलिंग को बड़े डक से 15 दिन के लिए अलग रखना है और अलग से खाना देना चाहिए और पानी की व्यवस्था भी छिछले बर्तन में कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े बतख से खाने पीने की समस्या न हो। डक का बहुत सा ब्रीड अवेलेबल है, एग पर्पस के लिए और मीट पर्पस के लिए, और कुछ ब्रीड एग और मीट पर्पस दोनों के लिए। हम यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स बता रहे हैं। 100 डक के लिए लोकल ब्रीड डक 60 से 101 पर ईयर देता है, इससे ज़्यादा भी देता है, यह ब्रीड पर निर्भर करता है। एग्जोटिक ब्रीड 300 से 350 एग पर ईयर देता है। अगर कोई किसान 100 डक का पालन करता है तो उसे प्रति महीना नेट इनकम 5 से 7 हज़ार रुपये लोकल ब्रीड डक के पालन करने से मिलेगा। यह इनकम केवल एक से होगा, और एग्जोटिक ब्रीड का पालन करते हैं तो अंडा उत्पादन से नेट इनकम 15 से 20 हज़ार रुपये होगा। इनकम डिपेंड करता है कि ब्रीड सिलेक्शन पर और मैनेजमेंट पर। बतख पालन में मेल और फीमेल के अनुपात को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए बतख पालन में एक नर पर 10 मादा यानी कि 1:10 मेल फीमेल की संख्या होना चाहिए। बतख 6 मंथ में मैच्योर हो जाती है और अंडा देना प्रारंभ कर देती है, इसलिए उचित मात्रा में खाना देना चाहिए। अगर आपका जलकुंड बड़ा साइज का है तो आप इसमें मछली पालन भी कर सकते हैं। छोटे से जलकुंड में सिर्फ बतख पालन कर सकते हैं। आप डक का घर लोकली अवेलेबल मटेरियल से बनाइए, बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाएगा। लोकली अवेलेबल मटेरियल से घर बनाने की विधि हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप इसे देख सकते हैं। अगर आप जलकुंड में बतख पालन करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जलकुंड किस तरह से बनाया जाता है और इससे संबंधित सारी जानकारी आपको हमारे द्वारा मिल जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी के लिए लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।